Hello friends, we have already discussed about the theory of goodwill, means treatment of goodwill. In that first point was there when goodwill does not appear in the books. At that time we have already discussed about the different terms. Now second one, when goodwill is already appearing in the book. अगर कोई goodwill already appear है तो हमें क्या करना है? So for that we have to just see its book value and current value. Suppose its book value and current value are equal, then no adjustment is requirement. Directly it is credited to partner's capital account. Now, if book value and current value is not equal, it means there are two possibilities. Either book value is less than current value or book value is more than current value. So when book value is less than current value, अगर गुडविल की बुक वैल्यू वो अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे अगर कम है तो क्या करना है? व्हेन बुक वैल्यू इज़ लेस देन करंट वैल्यू देन द गुडविल इज़ रेज। इसका मतलब कि करंट वैल्यू सपोज 25,000 है एंड बुक वैल्यू 20,000 है, तो डिफरेंस कितना आया 5,000 का, तो 5,000 हमें गुडविल रेज करनी पड़ेगी। सो फॉर रेजिंग गुडविल जो भी डिफरेंस आया 20,000 बुक वैल्यू, करंट वैल्यू 25,000, सो जो 5,000 का डिफरेंस आया तो उसको हम गुडविल रेज करेंगे। तो वेन एवर गुडविल रेज एट दैट टाइम जनरल एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल रेज इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Now second option, if book value is more than current value, book value is more than current value, तो यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा whatever difference is there it should be in reverse entry. Your goodwill to all partners capital account, अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है तो all partners capital account डेबिट टू गुडविल अकाउंट, मीन्स यहाँ पे एंट्री रिवर्स हो जाएगी और रेशियो कौन सा होगा? इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो दीज आर द two topic regarding treatment of goodwill. First, already we have discussed when goodwill is already does not appear in the book, and second, when goodwill is already appearing in the book. Now, hidden goodwill. So, hidden goodwill, to whom can we call hidden goodwill? So, if the firm has agreed, if the firm has agreed to settle the retiring partner's account, मतलब रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को जब हम सेटल कर रहे हैं, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को हम जो अमाउंट दे रहे हैं बाय पेइंग हिम अ लम सम अमाउंट, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हम अमाउंट पेड करेंगे, बट कब? देन द अमाउंट पेड टू हिम इन इज एक्सेस ऑफ व्हाट इज ड्यू टू हिम। सपोज उसको जो देना है, मतलब जो ड्यू अमाउंट है, सपोज ड्यू अमाउंट 1 लाख है, ओके और हम उसको 1,25,000 दे रहे हैं, मीन्स एक्सेस ऑफ व्हाट इज ड्यू टू हिम। उसको ड्यू था 1 लाख और एक्सेस अमाउंट हमने कितनी दी? 1,25,000, मीन्स एक्सेस अमाउंट इज 25,000, तो इट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। सो एक्सेस ऑफ व्हाट इज ड्यू टू हिम बेस्ड ऑन द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट आर ट्रीटेड एज हिडन गुडविल। मीन्स इन शॉर्ट कि जो रिटायर पार्टनर हो रहा है, पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसकी अमाउंट जो ड्यू है, जो ड्यू अमाउंट है उससे ज़्यादा अमाउंट जो भी हम दे रहे हैं, मीन्स रिमेनिंग पार्टनर जो ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं, दैट विल बी द हिडन गुडविल। सपोज कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट अमाउंट ड्यू टू हिम इज़ 60,000। सभी एडजस्टमेंट के बाद अगर वो पार्टनर को 60,000 देना है, लेकिन ऑल पार्टनर मीन्स रिमेनिंग पार्टनर एग्रीड टू पे हिम ₹75,000, उसको जो ज़्यादा अमाउंट दी 75,000, मीन जो भी डिफरेंस है, एक्चुअली अमाउंट ड्यू थी 60,000 लेकिन पे किया है 75,000, तो जो 15,000 जो ज़्यादा दिया एक्सेस अमाउंट, दैट इज़ कॉल्ड हिडन गुडविल। सो रिमेंबर, मेन टाइम this point was asked in board exam. Now last point of this chapter of theory of
this chapter, adjustment for revaluation of asset and liability. तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद मतलब कैसे एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है. यू नो वेयर फॉर दैट वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में किया था, सेम लाइक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और जो भी प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगी वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. सो दीज आर द थियरी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फ्रॉम सेकंड पॉइंट. सो once again revise this, see the video and note down in your notebook and revise this. So this will be helpful in theory and for doing the sum. So from next lecture we will start the sum of this chapter. Thank you.